अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। मर्दवाए कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है फॉर्मर पीसीबी चीफ खालिद महमूद सेज टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी विद बीसीसीआई इज नॉट राइट, मेजर राइट विद मेजर गौरव। तो देखते हैं जी मेजर साहब की वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, जो क्रिकेट का मामला है भारत और पाकिस्तान का, ये ऐसा है जैसे पिंग पोंग होती है ना, टेबल टेनिस, कड़क किसने मारा फिर कड़क उसने मारा। ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं और हर रोज कोई ना कोई ऊपर से मसाला छिड़क देता है। अब दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट है कि पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन, फॉर्मर चीफ खालिद महमूद ने यह बोला है कि बीसीसीआई से लड़ना यार ये कोई फायदे का सौदा है नहीं, ये कोई फायदे का सौदा नहीं है। उन्होंने 2-3 कारण बताए। उन्होंने बोला देखो यार, 2-3 बातें हैं। बीसीसीआई कुछ कहता है, हम लोग अपने घोड़े पे दौड़ के कह देते हैं कि बस अटैक, हम भी अटैक वाले मोड पे आ जाते हैं। तो उन्होंने अपने क्रिकेट बोर्ड को समझाया और पाकिस्तानियों को समझाया कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम हमला करो। देखिए, बीसीसीआई की बातें क्यों सुनी जाती हैं, ये एज एन इंडियन मैं खुद कबूल कर रहा हूं कि हमारे पास पैसे हैं, राइट, और हमारे पास सबसे ज्यादा पैसे हैं। और जितने बाकी दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड हैं, इनको मिलाकर भी बीसीसीआई के आधे पैसे नहीं हैं जितने बीसीसीआई के पास पैसे हैं, राइट। लेकिन बात वो नहीं है दोस्तों। और जो पाकिस्तानी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीसीसीआई ऐसा कर क्यों रहा है। आप लोग कहते हैं कि बीसीसीआई के अंदर घमंड आ गया, बीसीसीआई के अंदर ईगो आ गई, बीसीसीआई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, या बीसीसीआई पाकिस्तान की तरक्की देखकर जलता है। वो पाकिस्तान की कौन सी तरक्की है जिसको देख के बीसीसीआई जलता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया ना। 140 करोड़ भारत की जो जनसंख्या है उसको समझ में आया, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों का एक मौक़िफ़ है, आप लोगों का एक नैरेटिव है, एंड यू आर वेलकम टू योर नैरेटिव। मैं आपको बताता हूं इसमें इशू क्या है। पहले जो खालिद महमूद साहब हैं, एक्स चीफ हैं पीसीबी के, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ये कह रहे हैं यार एक तो बड़ा अमीर बोर्ड है। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि दूसरे बोर्ड हैं जैसे बांग्लादेश, दूसरे बोर्ड हैं जैसे अफगानिस्तान है, श्रीलंका, इनको भारत इन्फ्लुएंस कर सकता है। खालिद महमूद साहब, भारत ऑस्ट्रेलिया को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, भारत यूके को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, भारत जो है साउथ अफ्रीका को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्योंकि रात को डिनर तो सभी को करना होता है, पैसे सभी को चाहिए। ऐसी बात थोड़ा ना कि सिर्फ बांग्लादेश को पैसे चाहिए या श्रीलंका को पैसे चाहिए, अफगानिस्तान, पैसे दुनिया भर को चाहिए। और पैसे का मेन सोर्स जो है वो इंडिया है। तो अगर आपको ये गलत फहमी है खालिद महमूद साहब आपके मन में कि यार भारत इन 3 बोर्ड्स को, क्योंकि ये नेबर हैं हमारे या नियर नेबर्स हैं, भारत इनको इन्फ्लुएंस कर सकता और ऑस्ट्रेलिया को नहीं कर सकता, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ठीक है, पैसा फेंको तमाशा देखो, ये आपने सुना होगा। अच्छा, मैं पाकिस्तानियों को ये समझा दूं कि भारत ऐसा कर क्यों रहा है। एक बार मैंने पहले भी समझाया था, तो पाकिस्तान से मुझे कॉल भी आए कि हाँ, हम समझ रहे हैं आप क्या कहते हैं, हम आपसे अग्री नहीं करते मेजर साहब, लेकिन हम समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों फिर से समझा देता हूं। देखिए, ऐसा है, एम है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना। यह बात आपको मीडिया में कोई नहीं बताएगा, सोशल मीडिया में कोई नहीं बताएगा। मैं पाकिस्तानियों आपको बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आपको जितना खतरनाक हम लोग नुकसान डिप्लोमेसी से, स्पोर्ट से, बिजनेस से जितना पहुंचा सकते हैं, हम आपको नुकसान पहुंचाते रहेंगे, आपके मुल्क को ठोकरें मारते रहेंगे। उसके 2 कारण हैं, वजूहात। अब क्यों ऐसा? भारत हमसे नफरत देखिए, नफरत मोहब्बत ये सारी चीजें बराबर वालों में होती हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए कि नफरत और मोहब्बत बराबर वालों में होती हैं। आपकी हमारी कोई बराबरी नहीं है कि हम आपसे नफरत करें या फिर मोहब्बत करें। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लीजिए। अब मैं आपको समझाता हूं ये हो क्यों रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप दैट इंडिया इज बिल्डिंग, और द लैक thereof which is India is building against पाकिस्तान। ये समझने वाली बात है। पहली चीज ये है कि इंडियंस जो कहते हैं कि भाई हम सेफ फील नहीं करते, हमारे क्रिकेटर्स सेफ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, ये एक फैक्टर है और इसको हम मना नहीं कर सकते। क्यों फैक्टर है? ये इसलिए फैक्टर है क्योंकि जैसा मैंने पहले भी एक बार अपने वीडियो में समझाया था, जो भी आप लोगों ने करा है वो भारत के खिलाफ करा है। आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं करा कोई एक्शन,
आपने नेपाल के खिलाफ नहीं करा, आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं करा, आपने ऑस्ट्रेलिया या यूके के खिलाफ नहीं करा। आपने जो भी दहशतगर्दी करी, अब लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये कहाँ अटैक करते हैं? लंदन में तो अटैक करते नहीं हैं, ये जोहानिसबर्ग में अटैक तो करते नहीं हैं। IC-814 जो आप लोगों ने हाईजैक करवाया था, राइट, आप लोगों ने हवाई जहाज, वो जो हाईजैक हुआ था वो बांग्लादेश एयरलाइंस का था, ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस का था? नहीं। अक्षरधाम मंदिर पे अटैक, अक्षरधाम मंदिर है कहां पे यार? अक्षरधाम मंदिर अगर मैनचेस्टर में है तो बताइए मुझे, या आपने ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट पे अटैक करवाया हो? आपने जो 47-48 की जंग थी, या 65 की जंग थी, या 71 की जंग थी, या 99 की जंग थी, या फिर कश्मीर में टेररिज्म का मामला, पंजाब में टेररिज्म का मामला, ये सब तो इंडिया के साथ ही हुआ था। तो बाकी लोग तो सेफ फील करेंगे पाकिस्तान में, इंडियंस नहीं सेफ फील करेंगे, क्योंकि आपका और हमारा एक तारीख है, हमारी और आपका एक इतिहास है। पहली बात तो यह है। लेकिन दिस ऑल्सो इज अ सब्सिडरी पॉइंट, ये मेन पॉइंट नहीं है जिसके लिए भारत आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। क्रिकेट उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये जो आपने हरकतें करी हैं, आपको इसकी सजा मिल रही है, और आपको इसकी सजा सिर्फ क्रिकेट के मैदान में नहीं, आपको इसकी सजा डिप्लोमेसी में मिल रही है, आपको इसकी सजा ट्रेड में मिल रही है, कॉमर्स में मिल रही है, आपको इसकी सजा रेपुटेशनल मिल रही है। आपको हर तरफ से, जहां भारत चलेगी, जहां भारत की, भारत आपकी टांगें तोड़ेगा। दुनिया में कहीं पर भी जहां भारत की चल गई किसी भी मामले में, वो कोई स्विट्जरलैंड में कॉन्फ्रेंस हो रही हो जो पाकिस्तान को इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रही हो, वी विल हंट यू डाउन। देखिए, ऐसा है ना कि आप लोगों ने, जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़ के मुल्क बना था, इन सब के चलते आपने बहुत दहशतगर्दों को आपने पाला भी, भारत के खिलाफ उनको खुला भी छोड़ा, यहां पे खून खराबा हुआ है। ये आपकी EMI चल रही है अभी इंडिया के साथ, आप समझ लीजिए। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। जब शुरू में बात हुई कि भारत नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के टेलीविजन स्टूडियोज में, जो इनके, और मैं बता रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट के, देखो मैं आपको सच बोल रहा हूं, अगर आपको मेरी बात कड़वी लगे तो माफ कीजिएगा पाकिस्तानियों, लेकिन यह बात सच है यार, यह बात आपको कोई बताएगा नहीं, भारत में आपको कोई बात नहीं बताएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं यही सच है, राइट। आपके क्रिकेट के सबसे बड़े दुश्मन जो हैं आपके रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, जो स्टूडियो में बैठ के बकवास करते हैं। आप इनको जेल वेल में डालो, ठीक है। एक गलत बंदे को जिसने 1992 का वर्ल्ड कप दिलाया, आप उसको तो जेल में डाल दिया, अरे उसको बाहर निकालो जेल से, आपको उसकी जरूरत है। और ये फालतू के फुकरे बैठे हैं, इनको डालो जेल में, बहुत बोलते हैं, फालतू में बकवास करते हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, और ये सारी की सारी चीजें आप कभी भी देखना। मैं पाकिस्तानी हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट्स में लिखिएगा कि मेजर आप गलत बोल रहे हो। ये सारा का सारा जो कीड़ा है ना, ऊंची ऊंची बातें करने का, लंबी लंबी फेंकने का, ये पाकिस्तानी पंजाबियों का है मामला, ये लाहौरियों का है मामला। बढ़ के मारना, बड़ी बड़ी हम ये कर देंगे, और दो जूते पड़ते हैं फिर म्याऊं करके कोने में, बिल्कुल जैसे वो कुत्ते को मार पड़ती है ना, वो पूंछ टांग के बीच में डाल के कूं करके भाग जाता है, फिर वो है। अब मैं आपको बताता हूं, हरभजन सिंह के साथ जो लाइव, वो बड़ा वायरल हुआ था, याद है? वो जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है, मैं उसका नाम भूल गया, वो हरभजन सिंह से कहता है कि हरभजन साहब यहां पे बैठे हुए हैं, आप बताइए क्या भारत में हिम्मत है कि अगर पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा, ICC वर्ल्ड कप, तो भारत नहीं आएगा, हिम्मत है? अरे यार, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि तुम्हारे यहां वर्ल्ड कप होगा? तुम पागल हो, तुम्हारा जांगिया बनियान फाड़ दिया जाएगा भाई। तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो, कौन सी दुनिया में रह रहे हो? अभी तो एक एक करके धागे खुल रहे हैं, तुम अभी से परेशान हो गए। तो बड़ा एक, याद है एक बार पहले भी हुआ था, वो हम इंडिया नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए अगर इंडिया हमारे यहां नहीं आया। 1-2 साल पहले ये भी ड्रामा करा था पाकिस्तानियों ने, इंडिया नहीं गया, पाकिस्तानी को फिर बोटी उनके नाक में गई, बोटी की खुशबू सूंघते सूंघते फिर इंडिया आ गए वो लोग खेलने के लिए। क्यों करते हो ऐसा? अपनी जबान पर पक्का रहो, जैसे हमारी जबान है, हम कहते हैं, उसकी वजूहत कुछ भी हो कि हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास डिप्लोमेटिक माइट है, मनी माइट है, BCCI सबसे जो भी है। लेकिन यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम चुप रहो,
तुम बकवास करते हो फिर थूक के चाटते हो। ये पूरा मुल्क यू टर्न पे चल रहा है। आप एक बार बोल दो कि नहीं जाएंगे यार हम इंडिया, नहीं जाएंगे, बस कहानी खत्म हो गई, नहीं जाएंगे। पेट पे पत्थर बांध के सो जाएंगे लेकिन भीख मांग के नहीं खाएंगे। एक बार बोल के तो देखो, दुनिया इज्जत करेगी तुम्हारी। यार तुम जलील क्यों होते हो? क्योंकि दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। ठीक है, ये गुजरावाला के लोग हैं, लाहौर के लोग हैं, सियालकोट के लोग हैं, ये ऐसे ही हैं। इनको थोड़ा सा ये पहले खूब चिल्लाएंगे, खूब स्टूडियोज में गाली गलौज करेंगे, खूब ऐसे एग्रेशन की बात करेंगे कि ये क्या समझते हो, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, असीता ये कर देंगे। इनको पता है कुछ 80-80 कुछ नहीं करना है इन लोगों ने, इन्होंने कुछ नहीं करना, इनके बेड़ा ही गर्क है ये दो। अब देखो क्या खालिद महमूद क्या कह रहा है, क्या डिप्लोमेसी से काम लो, लड़ झगड़ के कुछ नहीं होगा, कह दिया इसने। यही पाकिस्तान का डीएनए है, जहां जूते पड़े वहां डिप्लोमेसी, प्यार मोहब्बत, अमन की आशा। मैं वरना घोड़े पे चढ़ते रहते हो तुम लोग 24 घंटे। ये देखो जी, ये देखो 2023 नजम सेठी जी, जर्नलिस्ट अच्छे हैं वो बाय द वे, मना नहीं करूंगा। नजम सेठी जी ये चीफ थे पीसीबी के, इन्होंने बोला भाई मई 12 का इनका स्टेटमेंट है 2023 का, अगर भारत पाकिस्तान नहीं आया तो हम भी भारत नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए इंशाल्लाह। हो गया, खुश हो गए, मजा आ गया, जाओ घर रोटी खाओ सो जाओ। बाबर आजम की टीम आई थी सितंबर 2023 को इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, मना कर देते यार कि हम नहीं आ रहे, हम तो मना कर देंगे, हम तो मुंह पे बोल रहे हैं, और फिर ऊपर से आपस में झूठ भी बोलते हो कि नहीं ऐसा है कि जो जय शाह है वो चेयरमैन बनना चाह रहा है आईसीसी का, और हम लोग, एक वोट हमारे पास भी है, सारे देशों के पास, सारे मुल्कों के पास एक एक वोट होता है। तुम पागल वागल हो क्या? तुम लोग नशा करके बैठे हो क्या? नस्वार, जय शाह तुम्हारे वोट के चलते आईसीसी का चेयरमैन बनेगा? ओ भाई साहब, अपनी पैंट की पीछे वाली जेब में वो वर्ल्ड क्रिकेट लेके लड़का चल रहा है, पाकिस्तान बड़ा सपोर्ट करेगा। यार तुम लोग अपने आप को देखते भी नहीं हो। ये तो ऐसी चीज है कि जो बिल्कुल आदमी बेड़ा गर्क है, बेरोजगार, घर पे बैठा हुआ है, निखट्टा नकारा, ठीक है, जो बिल्कुल 10-12 घंटे दिन में सोता ही रहता है, कोई काम ही नहीं करता, वो कह रहा है कि यार मैं अंबानी की मदद करूंगा। थोड़ी तो शर्म कर लो यार, अपने गरेबान में अपनी औकात देख लो। तुम बनाओगे जय शाह को चेयरमैन आईसीसी का, उसको बनना होगा खुद बन लेगा, नहीं बनना होगा नहीं बनेगा। अच्छा जी, अब वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में कोलंबो में मीटिंग हुई, श्रीलंका में। वहां पे कई सारी चीजों के बारे में बातचीत हुई दोस्तों, कि हम इसके बारे में बात करेंगे, वुमेन टीम बढ़ानी है और हमें यह करना, दुनिया भर की बातें हुई, लेकिन इस मामले में कि इंडिया पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा, इसके मामले में बात हुई नहीं। और इनका यह कहना है कि साहब इट इजंट अ बायलैटरल वेयर टू बोर्ड्स विल होल्ड डिस्कशंस, नो डायलॉग हैपेंड बिटवीन अस एंड पीसीबी ऑन द चैंपियंस ट्रॉफी। वहां पे पीसीबी भी गया था, पीसीबी में बात नहीं करी इसकी। भाई कोलंबो में दुनिया भर के बोर्ड आए थे, सिर्फ इंडियन बोर्ड नहीं गया था, पीसीबी भी आया, पीसीबी ने बात नहीं करी, एजेंडा में था ही नहीं वो। अब बताओ क्या करना है तुम लोगों को, क्या करना है बताओ। मैं कह रहा हूं तुम्हारे इंजमाम को जेल में डालो, ये सब पागल के बच्चे हैं, तुम लोगों को झूठ बोलते हैं। और जो तुम्हारे जितने भी रिटायर्ड प्लेयर्स हैं ना, कुछ कुछ तो ढंग के हैं, बाकी सब फालतू की बातें करते हैं। तुम सब लोगों को चढ़ा रखा है इन्होंने चने की झाड़ पे कि तुम चढ़ जाओ चीख के, लंबी लंबी लाहौरी पंजाबी में लंबी लंबी बातें बोलो। लंबी लंबी बातों से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक चीज है, एक चीज मैटर करती है क्रिकेट में, खजूर। डू यू हैव खजूर? चले जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। ये बात तो सच है भाई, इसमें कोई दोहरी राय नहीं कि भाई साहब क्रिकेट में जो है ना वो पैसा तो है, और वो भी जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो, क्योंकि इंडिया का भाई क्रिकेट बहुत तगड़ा है। पाकिस्तान जो बात कर रहा है कि जो क्या नाम है, जो अभी वो एक्स खालिद, हाँ खालिद, वो जो उन्होंने बोला है चीफ सिलेक्टर रहे हैं, हाँ पीछे पहले रह चुके हैं। तो उन्होंने जो बोला है कि टिट फॉर टैट, अगर भाई इंडिया जो है नहीं आएगा तो पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले नजम सेठी ने क्या बोला? नजम सेठी ने बोला, एशिया कप से दूसरे ने बोला तो भाई साहब हेलो की इनको क्या मतलब, उसने कहा है कि बातचीत करो डिप्लोमेसी के साथ। मुझे क्या करो कोई तो बात डिप्लोमेसी- ऐसा नहीं कहा है कि तुम मत
वो नहीं आ रहे, तुम भी ना जाना। उसने कहा कि मामले को अंदर मिल बैठ के इसको सुलझा लो। उसका मतलब ये नहीं कि दोनों आपस में अदालत प्रमुख ने ये कहा है कि भाई मामले को सॉल्व करो। जैसा के साथ बैठ के मीटिंग करो, इंडिया की गवर्नमेंट की मीटिंग करो और हल ये निकालो। कल मीटिंग हुई, कल परसों हुई है। 3 मीटिंग हो चुकी है कोलंबो में, श्रीलंका के अंदर। तीनों के अंदर मैं जहाँ पे मेजर गौरव आर्य साहब वीडियो को छुट्टी करार दे सकता हूँ, तीनों में पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी की बात हुई है। मेरे पास इंडिया के 3 एंकरों की बात है, तो होनी वो है। कह रहे हैं कि पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी में तो बात ही नहीं हुई। वो इतना बात ही मिसाला नहीं तो हुई। मेजर साहब ने लगाया नहीं होता है। अगर मेजर साहब अगर ये बात ना होनी होती, क्या जैश और जो है पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की आधा घंटा मुलाकात हुई है, वो दोनों के अकेले में क्यों हुई है, किस मुद्दे के लिए मिले हैं? मुद्दा यही है, पीसीबी चेयरमैन हमारे मिले हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए, आईसी से मिलके बाद में भी मिले हैं। कर ले सर हमारे मेजर सर कह रहे हैं कि वो मिले नहीं, उन्होंने बात मुद्दे पे की नहीं चैंपियन ट्रॉफी पे। सर इतना भी झूठ ना बोलो, पाकिस्तानी झूठे नहीं, इंडियन भी झूठे हैं। आपको मिर्ची लगती तो 1000 बार अच्छा, लगे। भाई मीटिंग है, उसके अंदर क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला है, इंडिया ने ये कहा है कि हम अपनी टीम उस वक्त तक नहीं बेचेंगे जिस वक्त तक हमारी गवर्नमेंट नहीं कहेगी। ये लास्ट हुई है। हमारी पीसीबी चेयरमैन ने ये कहा हम कहीं भी कंट्री में अब नहीं खेलेंगे पहले की तरह। पता नहीं ये अगर ये पक्की बात रहता है जिस तरह मेजर साहब ने कहा तो फिर तो अच्छी बात है, जबान पे पक्का रहना चाहिए। मैं अपने चेयरमैन की बात बताऊं, उसने कहा मैं कहीं भी क्रिकेट नहीं खेलने जाऊंगा अपनी टीम को लेके। चैंपियन ट्रॉफी मेरे मुल्क में हो रही है, मुझे पैसा आईसीसी ने दिया है, सैन आईसीसी ने करवाया है, आईसीसी की ये हो रही है, पाकिस्तान की नहीं हो रही। इधर ही होनी है, यहाँ पे ही होगी और फरवरी में होगी, इंडिया इधर आएगा। उन्होंने भी लास्ट में ये बोल दिया है। अब देखना ये है कि जैशा की बात सच मानी जाती पहले की तरह, या मोहसिन नकवी सब पीसीबी को उनको चढ़ाई कर जाते हैं, इंडिया की टीम मंगवा लेते हैं। अब इन दोनों के बाद देखी जाएगी यूसुफ सच कौन है। अच्छा, इंडियन हुकूमत अभी तक चुप है, तो उससे क्या मतलब निकल रहा है? यार जो भी निकले, इंडियन हुकूमत भाई साहब नहीं चाहती की तरह। वही बात है ना। लेकिन- स्टांस भाई साहब यही है, इंडियन हुकूमत हो चाहे इंडियन पब्लिक हो, पब्लिक भी नहीं उनका चाहती। स्टांस मोस्टली जो 70-75% है ना, उनका यही है कि भाई साहब जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक भाई साहब जो है वो हम हमारी टीम मतलब है उनका ये एजेंडा है कि जो दहशतगर्द बेगुनाहों को मारते हैं पाकिस्तान की तरफ से आते हैं या कोई पाकिस्तान को बदनाम करवाता है, मतलब उनकी वजह से सीन नहीं जाना चाहते हैं। पाकिस्तान यही है को ना, बदनाम करता है पाकिस्तान। मतलब एक मिनट मुझे जवाब दे दे। ये है ना कि जो दहशतगर्दी इंडिया में हो रही है, फौजियों को मारा जा रहा है, यही है ना। दिखावे के लिए ये एक रखा हुआ है, लेकिन असल मिनट, मकसद मेरे ये मुल्क नहीं में है। ये फौजी नहीं मारे गए, इतने 13 फौजी इस महीने में मारे गए मेरे मुल्क के फौजी। वो कौन मार गया है? वो किसने मारे? किसने मारे? अच्छा दूसरी बात, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़े दहशतगर्द उसके तो आप दोस्त भी उनके तलवे भी चाटते हो, अमेरिका और इजराइल, उनके तो आपकी गवर्नमेंट सब तलवे चाटते हो, उनको दहशतगर्द क्यों नहीं बोलते? जिन्होंने 37,000 बेगुनाह बच्चों को मार दिया उनको दहशतगर्द क्यों नहीं कैसे बोलते? चाट रहे हैं वो भी उनको क्यों नहीं दहशतगर्द क्लियर करते? तलवे तो आप लोग चाटते जो यूरोपीय यूनियन जो उनके साथ मिले हुए दहशतगर्दों के, उनको भी तो दहशतगर्द कहो जो बेगुनाहों को मार रहे हैं। यार मुद्दा और मुद्दा दहशतगर्दी का है नहीं, ना मोहतरम, मुद्दा दहशतगर्दी का है। हमारे फौजियों को जी पाकिस्तान मरवा रहा है, कहीं पे साबित तो करो। भाई अच्छा पाकिस्तान के 13 फौजी जवान, वो भी माओ के बच्चे यार, हैं, मेरी उनको बात- किसने शहीद किया है? आप हमें ब्लेम लगाते हैं, आप ब्लेम लगाते हैं कि मकसद आपका है कि पाकिस्तान की तरफ से होती है, तो फिर हमारे भी हम भी कहते हैं कि इंडिया की तरफ से हमारे फौजी मरवाए गए। बात तो सेम हो गई। फिर मुद्दा छोड़ दो। नहीं, बात तो फिर इंडिया भी दहशतगर्दी करवाता है ना, फिर यही तो है। एक ज्यादा पकड़ के दिखाओ। अगर तो वो भी तो हमारा पकड़ के दिखाए, इन फौजियों में से भी हमारा ये है। वो कितने मारे हैं? हमारी एजेंसी ने मरवाया है, हमारी गवर्नमेंट ने मरवाया है, किसी आम बंदे ने मरवाया बसावत के लिए। ग्रे लिस्ट में इतना था क्यों पाकिस्तान रहा है? अच्छा ग्रे लिस्ट में तो तुर्की भी दहशतगर्द, वो क्यों ग्रे लिस्ट ग्रे में? लिस्ट में था वो दहशतगर्द है। दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। अच्छा मामा बात और है। बताओ तुर्की उनको सपोर्ट करता है, कहाँ तुर्की सपोर्ट करता वो है? मानता ही नहीं है कि- कहाँ तुर्की दहशतगर्दों भाई को सपोर्ट करता है करता सपोर्ट है? वो। सपोर्ट कर किस कंट्री को सपोर्ट किया तुर्की ने? असला इधर नहीं मर्जी, दिया। लेकिन ग्रे लिस्ट इंडिया ने जब दिया असला, इंडिया ने असला नहीं दिया रशिया को, किसको दिया? और यूक्रेन को मारने के लिए। किसको दिया इस्लाम? आप पिछले दिन वीडियो नहीं आई थी, तो फिर इंडिया वो जंग लड़ ले। टांग लड़ ले, अब टांग लड़ ले। वो बातें जंग बड़ी लड़- तुझे मेजर गौरव आर्या की तरह आती जंग और है। आतंकवाद का फर्क ही नहीं पता। आतंकवाद हमारी तरफ से किसी ने कोई इंडियन फौजी को न मारा है न मराया है।
ये पता नहीं कौन में गैरत कुछ की कुव्वत जो इंडिया पाकिस्तान को लड़वाना चाहते हैं और इनको इकट्ठा नहीं देखना चाहते, पाकिस्तान इंडिया को मिलते हुए नहीं देखना चाहते। बाकी भाई अब जो सामने इंडिया और गवर्नमेंट का, इंडिया की गवर्नमेंट का स्टांस जो है सही है भाई मेरे हिसाब से। तो ठीक है उनका ना, हमारा भी ठीक है। हमने कह दिया कि हमारे स्पीच विचार ना मुद्दा तो यही मैं कह रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब को अब टिकना चाहिए। घंटा हो गया। अगर ना टिके, थूका चाटने में अगर मोहसिन नकवी साहब ने इस बात के ऊपर ना टिके तो मैं कितनी बार तुझे कह चुका हूँ, ये बंद करो, खत्म करो, क्रिकेट को बदनामी ना करो, ताले लगा दो उसको, उस कमाई से लानत ले लो, वो अच्छी है। अगर आप अपना मुद्दा नहीं रख सकते, अपनी बात नहीं मनवा सकते फिर क्रिकेट खेलना छोड़ दो, बोर्ड को भाई खत्म कर दो पीटीवी को। जब आपकी इज्जत ही नहीं तो फिर क्यों जाते हो उधर? तलवे चाटने जाने बंद कर दो। पहले भी बात खत्म हो गई, पहले भी बात करके तलवे चाटने गए हो आप लोग। तो फिर मोहसिन नकवी को मैं ये कह रहा हूँ नहीं चाटना नहीं चाहिए। जाओगे, मैं लिख कर दे सकता हूँ। ये खुदा की कसम इंडिया अच्छा कर रहा है पाकिस्तान के लिए। लेकिन- कम से कम इनको झिझोड़ तो रहा है, सोए कि ऊपर दहशत जागो, गर्दी- हाँ, अपनी गैरत- गैरत को जगाओ, वो गैरत है ही नहीं जगानी है। वो तो जगाओ, गैरत तो जाके भाई। अपनी गैरत को जगाओ ऐसी पाकिस्तानियों। ऐसी गैरत से तो भाई किधर गैरत नहीं, ठीक इस तो मामले मैं में यही कह रहा हूँ, अगर अपनी गैरत नहीं कर सकते, बात नहीं मनवा सकते मुद्दा अपना, तो फिर इस वो बोर्ड फिर को खिला खत्म दो, करो, बारा पता जो है अपना क्रिकेट को खत्म कर दो यार। अपनी औकात का पता है ना फिर तुमको। बंद कर हमें दो अंदाजा है इसको। भाई हमारी औकात क्या है, इसलिए हम शांति से बैठे हैं। यार बात मुझे तू कभी कभी पता नहीं कीड़ा आ नहीं, जाता है, क्या आ तू जाता मुझे है। ये बता कि गैरतमंद जज्बे वाला थोड़ी बंदा सी बात है नहीं, बता जज्बा दे, थोड़ी नहीं। सी बात बता दे। बातों में तेरी जज्बा बात का होता है, मतलब ये है, जो तेरी फर्क है। बात का मतलब ये है कि आप जो बोल रहे हो बाद में आपको मानना पड़ेगा, अपने पैसों में बिक जाना है, यही मतलब है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मेरी बात सुन लो, तीनों मेरी सुन लो। मेरा भी तो यही मतलब पहले है, आप भी की सुनो। एक मिनट पहले मेरा भी तो यही मतलब है। यार सुन तो ले तारिक, एक मिनट तू समझा रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। अगर आप मेजर की बात एग्री हो गई, मोहसिन नकवी अपनी बात से हट गए, दूसरे तीन जो चार पर सेफ्टी गुजर गया, चार यार गुजर गया है, इनकी तरह अगर ना मनवा सके तो फिर मेरी बात भी तो ये है कि फिर मुद्दे ही खत्म कर दो, फिर बोर्ड ही बंद कर दो यार। और नहीं ये खेलेंगे लानत से यार। बेहतर है ना खेलो। जिन कंट्री की क्रिकेट में वो चाल नहीं रहे, वो भी तो वो लोग चाल ही नहीं रहा। जरूरी इससे लानत लेके पैसा लेना है, बंद तो हो फिर जाएगा इसको भाई, बंद कर दो, चैलेंजर बंद कर दिया जब अरे हुक्म और है। ये बंद होने वाला ही नहीं है, नहीं होगा। क्योंकि अब इसमें आर्मी इन्वॉल्व होगी, ट्रेनिंग उसमें उनकी देना अब शुरू रोजी कर रोटी दी से है। चलना हाँ शुरू तो कर ये दी। बंद होने तो वाला फिर मामला मुद्दा उठाना छोड़ दे कि हम अपनी बात रखेंगे और मनवाएंगे, ये बात करनी छोड़ दो। तो कब उन्होंने कहा ये गलत, तो हम ही पढ़ते हैं यहाँ पर बैठ छोड़ कर। देना, इंडिया नहीं आ रहा, भाई इंडिया मैंने नहीं कभी आ रहा, बयान दिया है? हमारी तुम्हारी बंदोरी छोड़ दो। मोहसिन नकवी ने कोई बयान दिया है कि इंडिया नहीं आएगा, तो अभी हम भी नहीं अभी जाएंगे। आज की ताजा न्यूज में अभी खुदा पाक की कसम उठा के कह रहा हूँ। अच्छा। मोहसिन नकवी को मीडिया ने, पाकिस्तान की मीडिया ने ये कहा, मोहसिन नकवी साहब हमारा सवाल है, दो लफ्ज में बता दो इंडिया ने आना है या नहीं आना। आपने क्या बातचीत, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि मैंने पहले दिन कहा था मैं प्यार मोहब्बत से लाऊं या जिस तरह भी लाऊं, इंडिया को मैं मना के ले आऊंगा और इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी। सही। अगर मोहसिन नकवी भी ये चाहते थे ना, तो भाई साहब जब इलेक्शन हुए थे ना, तो दहशतगर्दों को थोड़ा सा बोल देते भाई साहब हमारे यार साथ खुदा करवा वो थोड़ी बेचारा करवा रहा है। इतने देर तक रुक जाओ, 2 मिनट तारा निकाल को लो। पता नहीं कौन नासर है जो करवा रहे हैं। ये मोहसिन नकवी ने, इसकी क्या जरूरत है दहशतगर्दी कराना? चलेगी, ठीक है, मैं अपनी राय इस पे इल्जाम ना लगा। भाई साहब सरकारों को कुछ ना कुछ तो नॉलेज होता ही होगा। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।